इमरान खान साहब को आज भी जेआईटी ने बुलाया 9 मई के वाकयात को लेकर, वो पेश नहीं हुए और वो उस वक्त जो थे वो रेंजर्स की हिरासत में थे जो जब ये सारी तोड़ फोड़ ये सारी हो रही थी। अब तक जितनी इन्वेस्टिगेशन हुई है उससे कहाँ पे इमरान खान साहब का इस सारे मामलात से ताल्लुक साबित होता है, और अगर ताल्लुक साबित होता है तो क्या उन पर भी मिलिट्री कोर्ट में या इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में मुकदमा चलेगा और वो पाइपलाइन में है? ज़रा हमें बताइएगा। नहीं, ये मुझे नहीं ये समझ आ रही कि ये आर्गूमेंट किस तरह से बनता है कि जी वो जेल में था। वो भाई ये सारा कुछ करने वाला ही वो था। पीटीआई का आर्गुमेंट है राना साहब, ये आपके सामने मैं तो ये फॉल्स है, ये गलत है, बेबुनियाद है। ये जो इन्होंने एक नारा लगाया था कि जी इमरान खान हमारी रेड लाइन है, और उसके ऊपर जो इन्होंने पेशबंदी की, जो प्लानिंग की, जो मनसूबाबंदी थी, जो तैयारी थी, वो सारी जो है वो इमरान खान की के इनिशिएटिव पे थी, उसकी इंस्टिगेशन पे थी। उसने ये सारा कुछ करवाया। ये सारी इस फसाड का आर्किटेक्ट वो खुद है। लेकिन तो वो अगर मुजरिम नहीं है, मुलजिम नहीं है, तो फिर और कौन है? जी, नहीं, कह नहीं रहे, इसकी एविडेंस मौजूद है। अच्छा, यानी वो एविडेंस टेक्स्ट मैसेजेस की सूरत में है, उनके मैसेजेस की सूरत में है, उनकी ये डॉक्यूमेंटेड भी है, ये ट्वीट पे भी है, ये उनकी जो है वो जो मैसेज देते रहे वो उनमें भी है, हर जगह से। तो राज साहब वो जेल से भी क्या कम्युनिकेशन करते रहे अपने लोगों के साथ? जेल से भी क्या उनका ये कम्युनिकेशन वाला मामला था अपने लोगों के साथ? ये सारा कुछ वो तय करके गए थे कि जब मैं गिरफ्तार हूँगा तो उसके बाद फिर किसने क्या करना है, कहाँ पे करना है, क्या स्ट्रेटजी होगी, किसकी किस जगह पे ड्यूटी होगी, ये सारा कुछ पहले से तयशुदा था। तो ये अगर तयशुदा था रान साहब, तो मिलिट्री इंस्टॉलेशन पे जो हमले थे जो आप कह रहे हैं वो भी इमरान खान साहब तय करके गए थे, तो फिर मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलेगा उन पर? जी बिल्कुल, क्यों नहीं चलेगा। जो उन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को निशाना बनाने का उन्होंने प्रोग्राम बनाया और फिर उसके ऊपर अमल करवाया, तो ये मेरी समझ के मुताबिक तो बिल्कुल ये मिलिट्री कोर्ट का केस है।